आज हमारे बीच में आओ डोनी, नेहा, बाबा की उमिया धाम से, ऊंझा से डोनी बहन और नेहा बहन दोनों बाबा की बहुत पुरानी बचपन से ज्ञान में चलने वाली, सारा परिवार चलता है। अभी 12 वर्ष से अमेरिका में है, अभी वर्तमान समय मोहिनी दीदी के पास में है, तो यहाँ पर आज हमारे बीच में पहुँची है। ओम शांति। आज के इस सुंदर जो त्रिवेणी संगम है कि महावीर जयंती भी है, मतलब हनुमान जयंती और सद्गुरुवार भी, और आप सबका यहाँ पर सबसे पहला है भोग। तो सबसे पहले बाबा को इस नए राजधानी में जो भोग लग रहा है उसमें हमें आमंत्रण मिला और हम भी इसमें आ गए। तो मतलब हमारा भी इस राजधानी में कहीं ना कहीं योगदान है। तो इस राजधानी का सबसे पहले आपको खूब खूब अभिनंदन। और एक दूसरा भी प्रसंग की जो 4 बहनों का दीदी ने सुनाया उस अनुसार कि उन चारों बहनों को भी उस त्रिमूर्ति को भी खूब खूब अभिनंदन और कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी एनिवर्सरी पर। तो यहाँ से जब हम जाने का पार्ट खुला विदेश जाने का, यहाँ पर भी बाबा के घर में ही थे, पर जब विदेश जाने का पार्ट खुला तो सबसे पहले क्वेश्चन आता था कि बाबा का घर कहाँ पर और कितना दूर मिलेगा। सबसे पहले वो क्वेश्चन था। पर बाबा को यहाँ से ही जाते जाते कहा था कि बाबा कुछ भी हो जाए आपके घर से दूर मत रखना। तो जैसे ही वहाँ पर पैर रखा, सबसे पहली मुलाकात हमारी मोहिनी दीदी के साथ हुई, और वो भी जो दादियों ने उद्घाटन किया हुआ है, जिनको नाम दिया हुआ है मिनी मधुबन। वहाँ पर पीस विलेज है, बहुत बड़ा रिट्रीट हाउस है, और उस रिट्रीट हाउस में दीदी के साथ सबसे पहली मुलाकात हुई। और उस पहली मुलाकात में दीदी ने, जैसे आज बाबा ने कहा ना कि माला माल कर दिया है, तो वैसे ही दीदी के वो वाक्य थे। कौन सी दीदी? मोहिनी दीदी। मोहिनी दीदी के वो वाक्य थे कि जब भी आपको बाबा के घर में आना हो, आपके लिए खुली ऑफ़र है। जब चाहो, जब भी और जितने दिन चाहो उतने दिन आकर आप रह सकते हो। उनको जब पता चला कि आप इस तरह से यहाँ पर आए हुए हो, तो उन्होंने खुली ऑफ़र दी थी। पर घर को भी ज़रूरत थी, मतलब लौकिक घर के लिए भी, तो थोड़ा टाइम जॉब भी की, और जॉब और वहाँ से नज़दीकी घर था, 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस थी बाबा का घर, उतना ही दूर था, ज़्यादा दूर नहीं था। और वैसे वहाँ पर सेवाएं, सब सेवाएं वहाँ पर मिली। जैसे यहाँ पर सेवाएं होती है, वहाँ से टोटली डिफरेंट। वहाँ पर, यहाँ पर हम 7 डेज़ में पूरा कोर्स कर देते, तो वहाँ पर तो एक एक आत्मा को समझाने के लिए 2-2, 3-3 महीने वो आत्माएं लेती है, और तब जाके वो आत्माएं पक्की होती है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। तो वो कंटिन्यू 7 डेज़ नहीं करते, वो सिर्फ वीक में 2 बार या 1 बार ही आएंगे। तो ऐसे करते करते वो आत्माएं इतनी पक्की हो जाती है। और जब बाबा के घर में आती है, जब आज के महावाक्य में आए ना कि रावण भी कहाँ पर आता है? भारत में। अभी तो विदेश में भी पहुँच गया। मतलब कहने का कि वहाँ पर भी अभी रावण दहन शुरू कर दिया है। तो वहाँ पर जब पहली बार जब सबको बताया ना कि ऐसे रावण दहन होता है, तो सब लोगों को बहुत आश्चर्य लगा कि अच्छा रावण दहन भी होता है, तो ये क्या है रावण? मतलब उन लोगों को वो भी नहीं पता कि रावण कौन है। तो जब बाबा के बच्चों को एक बारी जब मोहिनी दीदी ने मुझे पनामा में भेजा, तो वहाँ के सारे स्पेनिश लोग, और मैं नवरात्रियों के दिनों में वहाँ पर सेवा के लिए पहुँची थी, तो वहाँ के सारे स्पेनिश लोगों ने बताया कि ये रावण है कौन। मतलब उनको वो पता ही नहीं था। बाबा के बच्चे बने थे, पर उतना नहीं पता था कि ये पूरी रामायण और उसके पीछे का क्या रहस्य है। तो उन लोगों को जब पूरी छोटी सी क्लिप दिखाई रावण की, मतलब कि ये रावण है, और उसके बारे में जब बताया कि ऐसे सीता माता और ये करके, तब जाके उन्हों की बुद्धि में फिट हुआ कि अच्छा ये रावण है, इसका रावण दहन होता है। तो मतलब इतने मतलब पता ही नहीं है उन्हों को कि ये रावण है कौन, उन्होंने आके इस तरह पर किया क्या है।
और हम बच्चों को तो हम कितने लकी है, हम रावण को भी जानते और शिव बाबा को भी अच्छी रीति जान लेते हैं, और उन लोगों के लिए दोनों को पहचानना बहुत मुश्किल है। तो हम तो बहुत भाग्यशाली है। फिर जैसे जैसे सेवाएं आगे बढ़ती गई तो अनेक आत्माओं की सेवा करने का मुझे चांस मिला। उसमें जैसे कहा कि पनामा में भी अनेक, वहाँ पर नवरात्रियों के दिनों में ऐसे मंदिरों में जा जा के बहुत अच्छी सेवाएं हुई। और वो आत्माएं एक एक आत्माओं को, क्योंकि वो तो इंडियन बैकग्राउंड नहीं है तो उनको कुछ भी नहीं पता है कि गंगा जल क्या होता है, हाथ में त्रिशूल क्यों देते, हाथ में चक्कर क्यों देते, तो वो सारी बातें उन आत्माओं को समझाने में बहुत डिफ़िकल्टी है, बहुत डिफ़िकल्टी है। तो उन आत्माओं को एक एक छोटी क्लिप बनाकर, मतलब वीडियो के आधार से उन आत्माओं को समझाया फिर। और जब मोहिनी दीदी के साथ रहने का चांस मिला, लास्ट 4th ईयर से मैं दीदी के साथ रह रही हूँ, तो उसमें भी दीदी के पास, मोहिनी दीदी के पास कि मतलब कि इतना साइलेंस पावर है कि वो गजब की शक्ति है। कि जब लास्ट टाइम अक्टूबर में जब यहाँ पर आए थे, यहाँ से जैसे ही वहाँ पर पहुँचे नवंबर में, तो नवंबर में सीधा ही यहाँ पर दोपहर को पहुँचे USA, और सीधा ही उनको रात को तो एडमिट करना पड़ा। और उस टाइम इमरजेंसी में उनको मतलब इन्फेक्शन लगा हुआ था, तो उस टाइम जब एडमिट किया था तो रूम स्पेशल नहीं मिला था, तो वहाँ पर एक के साथ दूसरे के साथ शेयर करना पड़ा। तो साइड में जो मतलब दूसरा पेशेंट था वो इतना उधम मचा रहा था, मतलब कि हर बात में, क्योंकि उसको डॉक्टर ने खाने को मना बोला था और नर्सें उसको खाना नहीं दे रही थी। और वो आत्मा इतनी चिल्लाई पूरी रात, जो भी मतलब दीदी के साथ रुके थे तो वो सुना रहे थे कि पूरी रात वो चिल्लाती रही, जो भी दरवाजे से जा रहा था, मुझे खाना दो, ये दो, वो दो, और उसको पिज़्ज़ा ही चाहिए था उस आत्मा को। क्यों? तो दीदी इतना रहम दिल होकर कहती, हमारे पास तो कुछ है ना, मुरमुरे दे दो, ये दे दो, उसको खाना दे दो कि वो शांत हो जाए। पर दीदी के चेहरे पर रिंचक मात्र भी कोई नहीं। हम लोग उनके साथ बैठे थे, दीदी के साथ बातें कर रहे थे, तो हमारा उस आवाज़ से मतलब हमारा फेस बिगड़ जाता था, पर दीदी का एकदम स्टेबल, एकदम स्टेबल। तो मैंने दीदी को पूछा कि आपको इस आवाज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ा? तो दीदी कहती है कि कौन सी आवाज़? तो मतलब इतना उपराम कि उनको कुछ भी पता ही नहीं था, मतलब सुनते हुए भी जैसे कि उनको पता नहीं था। फिर जब जैसे भी उनके कमरे में बैठे होते थे, तभी भी जब हम सभी बातें कर रहे, सभी बहनें आपस में बैठकर, और दीदी जैसे बैठे बैठे भी एकदम साइलेंस में। फिर दीदी को पूछते कि दीदी आपने ये बात सुनी? तो बोला कौन सी बात? तो फिर से रिपीट करो। मतलब कि टोटली जो बात उनको सुननी है उतनी सुनकर अपने काम की, फिर बाकी की बातें साइड में। तो मतलब इतने अच्छी रीति से उस आत्मा ने इतना पावर, साइलेंस का पावर जमा किया है कि टोटली जैसे कि जो सुनना है, जितना सुनना है उतना सुनकर हो गया। तो मतलब ऐसे दीदी के साथ रहने का चांस मिला, और उसमें सबसे बड़ा योगदान सल्ला दीदी का भी है और तृप्ति दीदी का भी है, जिन्होंने मुझे छुट्टी दी, क्योंकि मैं सेंटर पर रह रही थी। और 7 साल भावनगर के कनेक्शन में वल्लभीपुर, वहाँ पर सेंटर पर थी, पर दोनों दीदियों ने छुट्टी दी कि आप जाओ और वहाँ पर आप सेवा भी करो, और यदि आपको वहाँ पसंद नहीं आए तो आपकी खुली ऑफ़र है, आप भी यहाँ पर आकर रह सकते हो। तो इसलिए ऐसे दीदी को भी थैंक्स कि आपने इस आत्मा को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं बैकअप होकर भी आपने मेरा मतलब बैकबोन बनकर मुझे इस सीट तक, यहाँ तक मुझे पहुँचाया है। तो थैंक यू। ओम शांति।